आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी अब हमारे बीच नहीं रहे और इस 15 अगस्त को उनका देहांत हो गया। बिंदेश्वर पाठक जी को अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी और उनको हम लोग याद कर रहे हैं। तो एक कहानी है जिसके दो मेन किरदार बिंदेश्वर पाठक जी और देवी प्रसाद नाम का एक लड़का है। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं और क्योंकि मैं इस कहानी की एक कड़ी था तो मैं बस वो कहानी आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो बिंदेश्वर पाठक जी को हम लोगों ने अप्रोच करा था देवी प्रसाद नाम के एक लड़के के लिए हमारे गांव में, जिनके ये माता पिता हैं। देवी प्रसाद को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम का बीमारी हो गया था, जिससे उसके बॉडी के सारे मसल्स कमज़ोर हो गए और वो चल नहीं पाता था। इससे सबसे ज़्यादा जो एक दिक्कत थी कि उसको टॉयलेट जाने में और इसमें बहुत दिक्कत होती थी। तो करीब 2011 में मैं एक बार गांव आया और 15 अगस्त का दिन था, बारिश हो रही थी। मैंने देखा कि वो यहीं पे ज़मीन में ऐसे ही रेंग रेंग के जा रहा था। और इनके ये माँ बाप हैं, ये लोग भी काफ़ी बूढ़े हैं, तब थोड़े से ज़्यादा ताकत रही होगी। इनको भी उसको उठाने बिठाने में बहुत दिक्कत होती, उसको टॉयलेट के लिए जाना था करके। और वो उसके लिए उसका लाइफ का सबसे चैलेंजिंग काम होता था। हम लोगों को नहीं समझ में आता कि किसी को टॉयलेट जाना भी उसके लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, बट उसके साथ में यही प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि इसकी किसी तरह से मदद हो जाए तो करनी चाहिए। ट्राई किया पंचायत के थ्रू, लोकल के थ्रू, बट उतना कुछ सपोर्ट नहीं मिला। तभी पे ये 2010-11 का बीच का बात है करके फिर एक यूट्यूब में वीडियो बनाया और सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी को एक मेल लिखा और देवी प्रसाद की बीमारी के बारे में उन्हें बताया करके। फिर करीब 2 महीने बाद उस ईमेल का उत्तर आया और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात करी और उन्होंने बोला कि हम आपके गांव में उस देवी प्रसाद के लिए एक टॉयलेट बनवाएंगे। फिर उनकी टीम आई और उन्होंने फिर एकदम अत्याधुनिक शौचालय जिसे बोलेंगे, जो अभी भी बना हुआ है, इसमें रैंप है, अंदर पूरे टाइल्स लगे हुए हैं और लगभग उस समय में 4-5 लाख रुपए खर्च करके और सुलभ के टीम ने ये टॉयलेट यहाँ पे बनाया। जाने में जाते आते बहुत खुश रहता। वहाँ जाता तो 1 घंटे लगाता, वहाँ पर पानी हाथ धोता। 4-5 साल के चलते फिरते रहे तो बुखार आया, कुछ आया, फिर दवा पानी किया, वो ठिकान नहीं। धीरे धीरे बैठक ले लिया, परेशान हो गए हम। मैं बैठे बैठे चलता था, वो टूहनी से बिल्कुल वही रहा। तो पंडित जी देखिन आए तो कहीं बड़ी देवी प्रसाद को बड़ी परेशानी, कैसे का हुआ, तो सब व्यवस्था बताया। कहीं ठीक है, जो हो सके तो हम कराएंगे और इनको परेशानी तो है ही है। ये बड़ी मदद हमने साथ किया। बस फिर उनके साहिब को बताया तो वो आए, इंतजाम की नाप जोक कर सब सामान गिराया, वहीं पे हम काम शुरू कर दिया। और उसके बाद से जो देवी प्रसाद को जिस तरह से गांव में लोग देखते थे और जो उसका एक आप बोलेंगे कि उसका जो एक सेल्फ इस्टीम था वो बढ़ा। उसके बाद में ये छोटी सी दुकान थी जो उसने यहाँ पे चलानी शुरू करी, यहीं पे वो अपना पढ़ाई भी करता था। तो उसके बाद से जो देवी प्रसाद के लाइफ के अगले जो भी वो 3 साल जब और वो जीवित रहे, तो वो एक बहुत ही अच्छा मतलब उनके लाइफ का पीरियड था। और ये शायद मेरे लिए भी एक सीख थी कि एक छोटी सी टॉयलेट जैसी चीज़ किसी की सेल्फ इस्टीम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है और उससे किसी का जीवन कैसे बदला जा सकता है। और उन्होंने जो इस शौचालय का उद्घाटन था, उद्घाटन उन्होंने खुद नहीं किया, उद्घाटन उन्होंने देवी प्रसाद से करवाया। उन्होंने देवी प्रसाद से इसका फीता को कटाया और उसके बाद उन्होंने मतलब ये भी बोला कि देवी प्रसाद की जो आगे की ज़िंदगी है उसमें अगर ये पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ाई के लिए उसका होना चाहिए, उसे रोजगार करना हो तो उसको रोजगार के लिए होना चाहिए। और बिंदेश्वर पाठक जी से मैंने वादा किया था कि देवी प्रसाद जितना जो भी पढ़ना चाहेगा तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग करेंगे, वो सुलभ को करने का ज़रूरत नहीं है। और वो मैंने तो आप यूएस में थे? आप तब मैं ऑस्ट्रिया में था और जब उद्घाटन था तो मैं ऑस्ट्रिया से आया था उस उद्घाटन के लिए और पाठक जी दिल्ली से आए थे और यहाँ पे फिर वो प्रोग्राम हुआ था।
फिर यहाँ पे वो एक टीचर आने लगा जो देवी प्रसाद को पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे जिस जगह पे उद्घाटन हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने एक आफ्टर स्कूल बना दिया, जहाँ गांव के बच्चे अब स्कूल से आने के बाद उनकी 2-3 घंटे की ट्यूशन की क्लासेस चलती हैं और वो वहाँ पे पढ़ते हैं। देवी प्रसाद की प्रेरणा है, विंदेश्वर पाठक जी की प्रेरणा है।